हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य के अंदर आदिकाल से रही है। ये कब बना, क्यों बना और इसे बनाने वाला कौन है? हिंदू ग्रंथ में ब्रह्मांड की रचना को लेकर ऐसे विचार और गणनाएं मौजूद हैं जो आज भी आधुनिक विज्ञान को हैरान कर देती है। तो चलिए इस रहस्य के विराट दरवाजों को खोलते हैं और जानते हैं इस रहस्य के बारे में। हिंदू मान्यता कहती है हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो बनते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। यह पूरा चक्र सिर्फ एक मल्टीवर्स का हिस्सा नहीं है, और इस मल्टीवर्स का स्वरूप है भगवान विष्णु। जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, तब विष्णु एक महासागर में योग निद्रा में लेटे थे। उनका सैया था शेषनाग, जिनसे अनगिनत फन हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि की शुरुआत। जब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल के भीतर प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि करता है। कमल का तना ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है, और ब्रह्मा वह चेतना जो इस रचना को दिशा देती है। सृष्टि के तीन मुख्य चेहरे हैं: ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारक। और ये चक्र अनंत काल से चलता चला आ रहा है। विष्णु की एक श्वास, हजारों ब्रह्मांड। हिंदू ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु की एक सांस के दौरान जब वे सांस बाहर छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। जब वे सांस भीतर लेते हैं तो वे सारे ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है, और हर ब्रह्मा की उम्र सिर्फ 100 ब्रह्मांडीय साल होती है। ब्रह्मा का समय चक्र। अब बात करते हैं ब्रह्मा के एक दिन की। ब्रह्मा का एक दिन कल्प 4.32 अरब साल का होता है। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर में 71 महायुग। एक महायुग बराबर 4.32 मिलियन वर्ष, मतलब एक कल्प बराबर 4.32 अरब साल। और ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलाकर 8.64 अरब साल। और ब्रह्मा जी की पूरी उम्र 100 ब्रह्मांडीय वर्ष बराबर लगभग 311 अरब साल। आज हम ब्रह्मा के जीवन के किस बिंदु पर हैं? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं हम इस समय ब्रह्मा के 91वें वर्ष के पहले दिन में हैं, और इस दिन के सप्तम मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में, यानी हम उस विराट समय की एक बेहद छोटी इकाई में हैं। पुराणों में कहा गया है कि हर मनवंतर के अंत में एक विनाश होता है, मास एक्सटेंशन, और फिर जीवन का पुनरुद्धार होता है। दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी कहता है 252 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़ा एक्सटेंशन हुआ था, जहां 96% जीव प्रजातियां समाप्त हो गई। पुनः जन्म के इस चरण को ग्रंथों में संधि काल कहा गया है। महाकल्प और आधुनिक विज्ञान। अब सोचिए, अगर ब्रह्मा का एक दिन 8.64 अरब साल और एक महीना 30 कल्प, एक साल बराबर 12 ऐसे महीने, तो पूरे ब्रह्मांड की आयु होती है 100 वर्षों में 311.04 अरब साल। आज विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है, पर हमारे ऋषियों की गणना उससे हजारों गुना बड़ी है। कार्ल सागन ने कहा था, हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन इन विच द टाइम स्केल्स करस्पॉन्ड टू दोज ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। यानी हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने अरबों खरबों वर्षों की कल्पना की और उसे समय की इकाई दी। सम्मान और जिज्ञासा के साथ अंततः हम ये कह सकते हैं, तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सितारों को देखें तो याद रखिएगा, आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो किसी दिव्य श्वास के एक पल में बना है, और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह विज्ञान से पहले का विज्ञान है। यदि आपको ये यात्रा रोमांचक लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।